हमने डिपार्टमेंटल में क्या देखा? डिपार्टमेंटल होता क्या है कि जब कोई बिजनेसमैन अपने स्टोर को बहुत बड़ा करता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने स्टोर को सेगमेंट वाइज कर देता है और हर एक सेगमेंट को इंडिपेंडेंट छोड़ देता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि उसे लास्ट में एक्चुअल पता चल सके कि किस डिपार्टमेंट से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ताकि एक फैसला ले पाए लास्ट में कि भैया इस डिपार्टमेंट से अगर हमें लॉस ही हो रहा है तो हम क्यों रन करें, उस सिर्फ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बंद करें, ना कि पूरे बिजनेस को। इससे रिलेटेड कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि हमारे दोनों डिपार्टमेंट में होते हैं। डिपार्टमेंट का मतलब जैसे कि एक मान लेते हैं कपड़े का गर्ल्स का और एक हमने बॉयज का माना था, दो अलग अलग स्टोर थे। तो कुछ खर्चे जो कि आपके अलग अलग हैं वो तो अलग अलग रहेंगे, लेकिन कुछ खर्चे जिसका पता ही नहीं चलेगा तो वो बट जाएगा। किस रेशियो में बांटा जाएगा? जो आपको बेस्ट सूटेबल लगता है, और सूटेबल बेस्ट कौन कौन सी चीजों पे क्या हो सकता है उसके बारे में आपको बताया है। जैसे कि सेलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग सेल्समैन, एडवर्टीजमेंट्स, आफ्टर सेल सर्विस, पैकिंग एक्सपेंस, गोडाउन रेंट, ये जितने भी खर्चे हैं इन सभी को सेल्स रेशो में बांट दो। कैरेज, परचेज, डिस्काउंट रिसीव, इन सभी को परचेज रेशो में बांट दो। रेंट रेट्स वगैरह जितने भी हैं इन सभी को बांट दो फ्लोर एरिया वाइज में। लाइटिंग को बांट दो फ्लोर एरिया वाइज में। इसके बाद आपका डेप्रीशिएशन वगैरह बांट दो वैल्यू ऑफ एसेट्स में। इंश्योरेंस प्रीमियम एवरेज स्टॉक में। तो ये सारे के सारे ये प्रपोर्शनेट आपकी किताब में भी गिवन है, बिल्कुल मैं किताब में से ही करा रहा हूँ। इसके बाद कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको बांटना पॉसिबल नहीं होता, जैसे फाइनेंस कॉस्ट, लॉस बाय फायर, ये सारे ऐसे खर्चे हैं जिसको बांटना पॉसिबल नहीं है। हमने एक क्वेश्चन देखा और इसके अंदर ये देखा था कि डिपार्टमेंटल किस तरीके से बनाया जाएगा। हमने ये कॉमन पी एंडल करके देख लिया था लास्ट क्लास में। आगे हम देखेंगे मेन चीज जिसके अंदर है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कह लो, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट के नाम से। इसके अंदर हम बोलेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट सर, अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है, कॉन्सेप्ट से समझते हैं हम। जनरली जैसे मान लो हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं। एक मान लेते हैं ये डिपार्टमेंट ए है और ये डिपार्टमेंट बी है। ठीक है, इसको हमने मान लिया डिपार्टमेंट ए और इसको मान लिया डिपार्टमेंट बी। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर बी डिपार्टमेंट को कोई सामान चाहिए होता है तो वो कई बार डिपार्टमेंट ए से मंगवा लेता है। तो डिपार्टमेंट ए ने इसको सामान भेज दिया। डिपार्टमेंट ए जब भी इसको सामान भेजेगा हमेशा सेलिंग प्राइस पे भेजेगा। मतलब सर, डिपार्टमेंट ए सामान जो है वो 1,000 रुपए का खरीदता है और उस पे 200 रुपए प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को 1,200 का बेच देता है। यानी 20% प्रॉफिट ऐड करता है किसके ऊपर सर? कॉस्ट के ऊपर। या हम सिंपल मान लेते हैं 1,250, ठीक है ना, जो हमें परसेंटेज आसान हो जाए। वो दो मतलब 250 रुपए ऐड करता है। 250 तो हो गया 1,250। यानी यहाँ पे कितने परसेंट हो गए? 25। तो यू नो वेरी वेल यहाँ पे कितना होगा? 20, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा? एक सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या हो गया हमारा? सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस। नाउ अब आप ध्यान दीजिएगा। अब इसने क्या करा, बी डिपार्टमेंट को कुछ सामान भेज दिया। अब बी डिपार्टमेंट को सामान भेजा इसने, और सपोज करते हैं बी डिपार्टमेंट को जो सामान भेजा इसने वो भेजा, सपोज करते हैं 50% स्टॉक उसने भेज दिया, जो कि बनता है हमारा 62,625 का। अब इसने 625 रुपए का सामान भेजा अपना। तो जब भी भेजेगा ये अपना सामान तो ये ऑलवेज क्या होगा इसका? सेलिंग प्राइस।
तो पहले तो ये समझो, एक डिपार्टमेंट अपने दूसरे डिपार्टमेंट को सामान भेज सकता है, तो जो पहला डिपार्टमेंट सामान भेजेगा ऑलवेज मैक्सिमम चांस है कि किस पे भेजेगा। अब कंसर्न ये आता है कि जो डिपार्टमेंट हमारा ये है, यानी इसके पास कितने का सामान पहुंच चुका है, 625। अब या तो इसने सामान बेच दिया होगा या सामान ये नहीं बेच पाया होगा, क्योंकि एक कस्टमर आया, मान लेते हैं ये मेरा मान लेते हैं ये मैनवेयर है और ये वुमेन का है, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे वुमेन स्टोर पे आया, उसने बोला मुझे एक मैन का शर्ट भी चाहिए, उसने बोला ठीक है मैं मंगवाता हूँ, यहां से मंगवाया 625 रुपए का और दिखाया। अब अल्टीमेटली दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये वाला सोल्ड हो गया होगा या फिर ये वाला अनसोल्ड रहा होगा, दोनों चीजें। अगर सोल्ड हो गया होगा तो कोई बात नहीं, बिक गया, बात खत्म। लेकिन अगर अनसोल्ड रहा होगा तो इसके क्लोजिंग स्टॉक में होगा, क्योंकि जब नहीं बिका तो अपने स्टॉक में इसने काउंट कर लिया इसके। और क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा रहा होगा कि हमने अपना ही प्रॉफिट ऐड करके रखा होगा। तो हमें जो क्लोजिंग स्टॉक में अगर 625 रुपए है तो सब कुछ तो सेम करेंगे, लेकिन जब हम एक फाइनल प्रॉफिट एंड बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट रहा होगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, ट्रेडिंग के क्लोजिंग स्टॉक में रहा होगा 625, इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट है वो जर्नल पी एंड एल के टू साइड में अनरियलाइज प्रॉफिट के नाम से दिखा देंगे, उसका प्रॉफिट का हिस्सा। तो भैया 625 रुपए क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर कितना प्रॉफिट जोड़ा हुआ है, अगर कॉस्ट पे 25 है 20, तो 20 के हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो 125 रुपए इधर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज प्रॉफिट। अगर ये स्टॉक बिक गया तो चिंता ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं स्टॉक जो कि हम बैलेंस करें, नहीं बिका तब करना है। और ये दोनों चीजें हो सकता है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ कई बार पॉसिबल है कि ओपनिंग स्टॉक अगले साल बनेगा तो उस पर भी होगा वो। और जो परसेंटेज आपको यहां पे दिख रहा है ना, ये परसेंटेज आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन भी हो सकता है और कई बार आपको निकालना भी पड़ सकता है, ध्यान रखना। यानी अनरिलाइज स्टॉक के अंदर क्या सीखने वाले हैं सर, हम सीखने वाले हैं पहले क्लोजिंग स्टॉक पे अगर प्रॉफिट हिस्सा जुड़ा हुआ तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग का भी एक देख लेंगे तो फिर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, और जब हमें जीपी रेशो नहीं दे रखा होगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ये सारे तीनों टाइप के हम क्वेश्चंस देख लेंगे, जिससे कि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल तरीके से। ये क्वेश्चन आपके बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, आपके बुक में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। चलो सर, क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें, और बैलेंस शीट बनाना बहुत रेयर केस है कि बैलेंस शीट बनाना आएगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स पता है क्या बनाना आएगा यहाँ पे, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आएगा। दो डिपार्टमेंट है, टोटल का कॉलम नहीं बनाते इसमें, सिंपल बना देते हैं। एक डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट, ए और बी है ना, ठीक है। सेम इधर कर लेते हैं, ए डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट, ठीक है। जनरल पी एंड एल हम इधर बना लेंगे क्योंकि थोड़ा सा मिक्स्ड हो जाता है, वैसे यहीं बना लेंगे नीचे, चलो कोई बात नहीं, ये बन गया हमारा, ठीक है। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। पर्टिकुलर, और यहां लिखोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले यहां लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक,
ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है साहब ओपनिंग स्टॉक? 40,000। और बी का नहीं है। फिर परचेज फ्रॉम आउटसाइड, तो यहीं आ जाएगा। परचेज कितने गिवन है? 2 लाख, 2 लाख ही है ना, 2 लाख और 20,000। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद गिवन है हमें वेजेस, तो वेजेस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। टू वेजेस 10,000 और 1,000। ठीक है। उसके बाद कहता है गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, यानी डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफर किया, तो जो ट्रांसफर करता है वो सेल मान करता है, और जो ले रहा होता है वो परचेज है। तो गुड्स ट्रांसफर नीचे लिख लेते हैं, टू गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ए, तो ये बी के लिए परचेज माना जाएगा 50,000, और ए के लिए बाय गुड्स ट्रांसफर, ए के लिए सेल माना जाएगा 50,000। ये बातें तो समझ में आ रही है आपको? ठीक है। इसके बाद आते हैं सेल्स आउटसाइडर, तो नॉर्मल बाहर वालों को जो सेल्स किया है हमने 2 लाख और 71,000। ठीक है। कहता है बीज एंटायर रिप्रेजेंट गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए विच इज ट्रांसफर देम 25% अबव कॉस्ट। जो बी रिप्रेजेंट गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, यानी बी के पास जो भी है डिपार्टमेंट ए से सामान आया है, वो 25% अबव कॉस्ट पे है। कॉस्ट पे कितने परसेंट है? डिपार्टमेंट ए विच ट्रांसफर, डिपार्टमेंट ए हमेशा कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट कमा के बेचता है, तो सेल्स पे कितना हो जाएगा? 20%। ये सभी को पता है, क्योंकि जिसने ब्रांच किया है उसको ये चीजें समझ में आ जाएगी, लिखा हुआ है। ठीक है। आगे कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट 15,000 विच आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी 4:1। तो सर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस है ये तो पी एंड एल का पार्ट हो गया। ठीक है, तो हम पी एंड एल नीचे लिख लेते हैं, टू एडमिन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस। अब यहां पे कितने हैं? 12,000 और 3,000 काउंट कर लिया, 12,000 और 3,000। ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ रह गया स्टॉक का पंगा, है ना। पहले हम नॉर्मली जैसे सीखा है ट्रेडिंग अकाउंट वैसे कर लेते हैं। 2,50,000, 2,50,000 और टू ग्रॉस प्रॉफिट। बताइए क्या आ गया? मेरा कैलकुलेटर मेरे बैग में हो। ये बन रहा है हमारा 2,50,000 माइनस में 40,000 माइनस 2 लाख माइनस 10,000। ये तो जीरो आ गया। कौन सा स्टॉक? अच्छा, एंड क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा ये वाला पार्ट रह गया हमारा अभी। क्लोजिंग स्टॉक तो लिखा ही नहीं। बाय क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं? 30,000 और 10,000। ठीक है। चलो, तो 2 लाख, 2,80,000 और इधर भी आ जाएगा 280, और इधर आ जाएगा 30,000, और इस साइड आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 30,000। इसका टोटल आ गया 81, इधर भी 81, तो 10, 10, 10,000 नहीं, हाँ 10,000
और इधर आ गया, ठीक है। हाँ, 10,000, ठीक है। अब ये आ जाएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, जैसे हम जनरली करते आए हैं। 30,000, 30,000, 10,000, ठीक है। 30,000, 10,000, 30,000, 10,000। टू नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ये? जर्नल पी&एल में। कितने आ गए? 18,000, 7,000। अब नीचे हम जर्नल पी&एल बना लेते हैं। नीचे बनाए, साइड में बना ले? साइड में बना ले। साइड में वर्किंग नोट कर लेंगे, चलो रुको। ये बनाते हैं। क्योंकि इसमें एक ही एंट्री देख लेते हैं अभी, या साइड में ही बना लेते हैं, दिखेगा सही यहाँ से। ये आ गया हमारा, कौन सा अकाउंट हो गया? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट है इधर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। अब किससे? ए से और बी से। ए का प्रॉफिट कितना है? 12,000 या 18? 18,000। और बी का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट देखा जाए 25,000। यहां तक आपको बिल्कुल, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सीखा है इसमें। जैसे पहले करते आए थे वही कर रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। चलिए, अब हमारा जो काम इसमें एक्स्ट्रा करने के लिए क्वेश्चन उठाया है, कहता है बी एंटायर रिप्रेजेंट, बी का जो एंटायर रिप्रेजेंट गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए विच ट्रांसफर फ्रॉम, यानी जो बी का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब यहां पे देखो, हमेशा जब भी रिजर्व निकलेगा, एक तो निकलेगा ओपनिंग पे और एक निकलेगा क्लोजिंग पे, दो पे निकलता है हमेशा, दो पे। अब क्योंकि बी का ओपनिंग है नहीं, तो ओपनिंग पे निकलेगा नहीं। और बी कहता है एंटायर रिप्रेजेंट गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए विच ट्रांसफर 25% अबव कॉस्ट, जो कि अबव कॉस्ट पे है। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा दे रखा है, तो इसका मतलब यहां पे अगर देखा जाए तो हमारा एक लाइन और कोई मिसिंग तो नहीं है। सेलिंग एक्सपेंस हो गया, गुड्स डिपार्टमेंट ए, कितने का गुड्स है हमारा? 10,000, और भेजा कितने का था? 50,000, ठीक है। कहता है कि जो बी का जो ये क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है ना, इस लाइन का मतलब है बी एंटायर रिप्रेजेंट गुड्स, जो बी का रिप्रेजेंट गुड्स है फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, जो कि डिपार्टमेंट ए से आया है, विच ट्रांसफर 25% अबव कॉस्ट इट्स कॉस्ट, यानी जो भी इसका क्लोजिंग स्टॉक है, जितने भी इसके पास स्टॉक है, जितने भी गुड्स बचे हुए हैं, उन सभी पे 25% जुड़ा हुआ है। किस पे? कॉस्ट पे। तो भाई यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्लोजिंग या ओपनिंग तो है नहीं, तो अभी क्लोजिंग का है। तो अगर हम अनरियलाइज प्रॉफिट निकालें, अनरियलाइज प्रॉफिट निकालें, तो अनरियलाइज प्रॉफिट बताइए कहां से आएगा? तो 10,000 रुपए इसका क्लोजिंग स्टॉक है, जो मैंने स्टार यहां पे लगाया है, ठीक है। इस 10,000 रुपए पे वैसे कह रहा है ये 25%, लेकिन अगर सेल पे कॉस्ट पे 25 हो, तो सेल पे कितना होता है? 20। ये कहां सीखा है? ब्रांच वाले चैप्टर में। तो 20%, 20 में 100, यानी 2,000। 2,000 रुपए अनरियलाइज प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पे बाय में है, तो जनरल पी&एल में आ जाएगा 2 में, अनरियलाइज प्रॉफिट दैट इज 2,000। और अब फाइनल नेट प्रॉफिट निकलेगा, टू नेट प्रॉफिट, जो कि आएगा 23,000, ठीक है ना। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि हम सिंपल करते हैं कि भैया सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी। तो सर सेल्स हमें दे ही रखा है 10,000, क्योंकि सेलिंग प्राइस होगा, कॉस्ट नहीं पता,
और जीपी कितना है 25% किस पे, कॉस्ट पे, तो x बाय 4। अब x की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8000। ठीक है, 8000 कॉस्ट है, तो सिर्फ प्रॉफिट वाले हिस्से को ही बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये था, इसके अंदर हमने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर अगर कोई प्रॉफिट जुड़ा हो तो कैसे करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पे जुड़ा हो। तो सिंपल से आपको समझ में आ रहा होगा भैया, ओपनिंग में जुड़ा होगा तो उस पे भी ऐसे करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें ये इसको दे रहा होगा और ये इसको दे रहा होगा। ठीक है ना, तो स्टॉक रिजर्व इससे ऊपर कुछ भी नहीं रहता। यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट को, बता दीजिए फटाफट तो आगे बढ़े। किस किस नेम से अकाउंट बनाया है, शायद ऊपर का विजुअल नहीं हो रहा, ये देख लीजिए आप। चलिए यहां तक क्लियर है, बता दीजिए, फिर आगे बढ़ जाए दूसरे क्वेश्चन पे। ये आपके बुक का शायद प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कौन सा है देख लो एक बार। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मिलेगा ये शायद से। हाँ, नहीं है, चलो कोई नहीं। और इतने छोटे छोटे ही क्वेश्चन आएंगे, और ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। 19 नंबर का क्वेश्चन आना है, लेकिन उसमें से 10 नंबर का ये होगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपका।